Today we will start topic न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस प्रकार से हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है और चींटी से लेकर के हाथी तक पूरे जीवन में जितने भी जीव जंतु हैं सब अपना भोजन किस प्रकार करते हैं और किस किस वर्ग में आते हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन इज प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन food or synthesis it for growth, repair, maintenance and reproduction and for meeting the energy needs। यानी न्यूट्रिशन जो होता है वह हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमारी ग्रोथ के लिए। और संश्लेषण उसका होता है, उसके बाद ग्रोथ होती है, उसके बाद बॉडी की रिपेयर यानी हमारी ग्रोथ बढ़ती जाती है, उस बॉडी का मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन जनन के लिए एंड फॉर मीटिंग द एनर्जी नीड्स और हमारी बॉडी की कितनी नीड्स है, ज़रूरत है, कितनी ऊर्जा हमें चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, यह सब इम्पोर्टेंट हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहला आता है स्वपोषित, इसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक को स्वपोषी, यानी स्वयं अपने आप में बनना। जैसे इट इन आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरियाज एंड अ फ्यू प्रोटिस्ट्स लाइक यूग्लिना हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, they are called autotrophs। यह किस प्रकार से जीवन में महत्वपूर्ण है कि जो जीव जंतु या जो पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब अपने आप भोजन बनाना या न्यूट्रिशन अपने आप बनाना, यानी आप यूँ समझ सकते हैं कि सूरज की रोशनी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से अपना भोजन। जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑल ग्रीन प्लांट दे आर ऑल ऑफ ऑटोट्रॉफिक, सब बैक्टीरियाज कुछ बैक्टीरियाज और क्यों प्रोटेस्ट जैसे यूग्लिना वगैरह, ये सारे जितने भी जीव जंतु होते हैं ये सब प्रकार के ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड से यह एक प्रकार का भोजन बनाते हैं जो क्लोरोफिल के रूप में आता है। इसी को ये लोग, इसी वजह से इनका नाम स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक होता है। ये इस प्रकार का न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होता है। दूसरा आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स ऑल एनिमल्स, मोस्ट प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर लाइक फूड लाइक ऑटोट्रॉफ्स, दे ऑब्टेन रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड और लाइव, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। दीज आर थ्री टाइप्स। हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स होता है परपोषी, यानी दूसरों पर आश्रित रहना, दूसरे पर अपना भोजन बनाना, चाहे जीवित हो या मृत हो उन पर अपना भोजन बनाते हैं। तो मोस्ट टाइप्स के बैक्टीरिया कैन नॉट मैन्युफैक्चर, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, लेकिन यह दूसरों पर आधारित होकर को उन पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड और अलाइव, चाहे वो जीवित हों या मृत हों, प्लांट और एनिमल, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, उन्हें हेटेरोट्रॉफ या परपोषी कहते हैं। दीज आर थ्री टाइप्स, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सैप्रोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जो होता है वह विषमपोषी इन्हें कहते हैं। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स सच एज वुड। वुड जैसे ही डिके होता है या उसको डिस्ट्रॉय हो जाता है धीरे धीरे, तो वह अपना भोजन मटर ऐसा सच वुड, लेदर, रॉटन लीव्स, पकी हुई या गिरी हुई पत्तियाँ या पीली हो गई पत्तियाँ, दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स। इस प्रकार के फूड जो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। और इसमें दूसरा आता है पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स में। इन पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स an organism lives or on inside living organism and derives its food from the other living organism is called parasite।
A parasite that causes disease in the host is called pathogen, like Plasmodium, tapeworm और Cuscuta. इस प्रकार जो कि दूसरे जीवित या मृत जीवों पर आश्रित रहते हैं, ऐसे फूड को खाने के लिए सबसे पहले जैसे पौधे होते हैं या जीवित या मृत पौधों को उनके ऊपर डिसीज या एक रोग या उनके ऊपर कोई होस्ट बना करके पैथोजन लाइक बनाते हैं, इसी प्रकार से उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का जीव होता है जो कि मच्छर से होता है। मच्छर में जैसे टेपवर्म और कस्कुटा यानी अमरवेल जो होती है, यह दूसरे पौधों के ऊपर आश्रित होकर के उस पौधे को पूरा या पेड़ को पूरा उसका भोजन ले लेती है, उसको बिल्कुल निर्जन बना देती है, स्वयं अमरवेल कहलाती है, इसे इसका नाम कस्कुटा होता है। अब आता है तीसरा, होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स। होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स में दे आर तीन प्रकार के होते हैं। दे आर मेनी टाइप्स, बहुत प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है हार्बीवोरस। व्हाट इज हार्बीवोरस? तो हार्बीवोरस में दीज एनिमल फीड ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स मटेरियल। एग्जाम्पल काउ, गोट, हॉर्स, बफेलो, रैबिट। हार्बीवोरस में व्यक्ति और जो कि हॉर्स है, कैट है, डॉग है, बफेलो है, इस टाइप के जितने भी जीव जंतु जो कि शाकाहार होते हैं या शाकाहारी से बने मटेरियल्स को खाते हैं या उनको खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसे जीवों को हम लोग हार्बीवोरस कहते हैं। दूसरा आता है कार्निवोरस। These animals feed on flesh of other animals। यह दूसरे जीवों को खाते हैं, जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, उन्हें कहते हैं एनिमल्स। टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड, वुल्फ, फॉक्स, डॉग्स, सारे जो है शिकार करते हैं और जंतुओं का मांस खाते हैं, इन्हें कहते हैं कार्निवोरस। तीसरा आता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस में दीज टाइप ऑफ एनिमल्स फीड ऑन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल मैटर्स। ये जितने भी प्रकार के जीवित होते हैं, यह सभी प्लांट्स भी खाते हैं या प्लांट से बने मटेरियल भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पिग, मैन और बियर। पिग में सुअर हुआ है, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेज भी है, मैन भी वेजिटेरियन भी है, नॉन वेज भी है, और बियर भी नॉन वेज और वेजिटेरियन ये दोनों में आते हैं, तो इन्हें हम लोग ओमनिवोरस की श्रेणी में रखते हैं। चौथा आता है पर्वीवोरस। फर्वीवोरस में इसमें आता है दीज एनिमल फीड ओनली फ्रूट्स। ये इस प्रकार के जीव जंतु केवल फ्रूट खाते हैं, जैसे पैरेट, वह केवल फ्रूट ही खाता है। पांचवा है सेंग्यूरिवोरस। सेंग्यूरिवोरस में सबसे ज़्यादा आता है दीज एनिमल फीड ऑन अदर एनिमल ब्लड। यह केवल दूसरे जीवी जंतुओं का ब्लड चूसते हैं, जिनमें से आता है पाइला और यूनियो। यह जीवी जंतुओं का ब्लड पीते हैं। 6th नंबर आता है इसमें इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस में है दीज एनिमल फीड ओनली इंसेक्ट, सो दे आर ऑल कॉल्ड इंसेक्टिवोरस एनिमल लाइक फ्रॉग और टोड। यह इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, इंसेक्ट को ही खाते हैं। इसमें लिजर्ड भी आती है, छिपकली भी आती है, यह केवल जो है दूसरे कीटों को खाते हैं। 7th आता है कैरन फीडर्स। कैरन फीडर्स हैं मृत पक्षी। ये दीज एनिमल्स फीड ओनली डेड एनिमल्स, वल्चर, रुकाइट। आपने सुना होगा बहुत सारे जंतु जो होते हैं वह केवल जो है फ्लैश खाते हैं मरे हुए जंतुओं का, जैसे वल्चर गिद्ध होता है और काइट यानी चील होती है, यह दूसरे मरे हुए जंतुओं को खाते हैं। नेक्स्ट आता है कैनिबल्स। कैनिबल्स मीन्स स्वजित भक्षी, माने दीज एनिमल्स फीड ओनली ओन स्पीसीज। यह ऐसे जंतु होते हैं जो केवल अपने ही बच्चों या अपने ही स्पीसीज को खा जाते हैं। इनमें कॉकरोच इम्पोर्टेंट होता है। यह कॉकरोच जो है अपने ही स्पीसीज को खा जाते हैं। Sarcophagus में some animals feed on stool and they are digest cellulose like rabbit।
ऐसे जीव जंतु जो अपना मल स्वयं खा लेते हैं या अपने विष्ठा स्वयं खा लेते हैं उनको कहते हैं, उन्हें ऐसे विष्ठाभोजी कहते हैं या कॉर्फोफेगस कहते हैं। और यह जो है रैबिट जो है अपनी विष्ठा स्वयं खा लेता है उसको, और वो इसमें सेलुलोज वह पचा लेता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।